नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक के गाल पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि बिंदी का प्रयोग और आधा रैक का प्रयोग पाली और संस्कृत भाषा में कैसे होता है। वहीं हमने ये भी देखा कि वर्णमाला में कितना अंतर है। पाली में 8 स्वर होते हैं जबकि संस्कृत और हिंदी में 11 या 13 स्वर होते हैं। वहीं हमने ये भी देखा कि पाली भाषा में व्यंजनों की संख्या 30 होती है जबकि संस्कृत और हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिसमें 33 व्यंजन मानक व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजक होते हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। कैसे यहाँ तक कुल 36 अक्षर और वर्ण होते हैं। आइए मैं अब अगले पार्ट में चलते हैं, अगले भाग को देखते हैं कितना कैसे घालमेल किया गया। आप लोगों को जरूर समझ में आता होगा। आइए देखते हैं ब्राह्मण, समण और सम्राट का अभिलेख। ब्राह्मण, समण और सम्राट का अभिलेख। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और धम्म लिपि साहित्य नाम ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मान सेहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला जो पाकिस्तान से अरामाइक लिपि में मिला है। एक अभिलेख गंधार में है जो गंधार अफगानिस्तान में के पास है। सरे कुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में मिला है। सम्राट अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धर्म, जिसे धम्म कहते हैं, एक भाषा और पढ़ाई के लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उसकी शील सदाचार युक्त धर्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी शील सदाचार युक्त मार्ग के प्रचार हेतु ताम्रपर्णी ध्यान दीजिएगा, ताम्रपर्णी आज का नाम श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका देख लीजिए आप लोग कैसे लिखा गया है, श्रीलंका। सम्राट ने अपने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। उसकी शासन व्यवस्था केंद्रीभूत थी। सम्राट अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उन्हें धम्म या धर्म का मार्ग कहा गया है। मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्व है। ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित है, अतः इनकी प्रामाणिकता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है। इन पर अंकित जानकारी को बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। अशोक कालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख धम्म लिपि के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं, तो कुछ अभिलेख प्रशासनिक और कुछ अपने कार्यकाल में विभिन्न संप्रदायों को सम्मान देने के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख को विस्तारित में देख सकते हैं। लघु शिलालेख नंबर 2 भा
भाबरू शिलालेख, नंबर 3 कलिंग शिलालेख, नंबर 4 बृहद शिलालेख और नंबर 5 स्तंभ लेख, नंबर 6 लघु स्तंभ लेख और नंबर 7 गुफा लेख। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों की लिपि खरोष्टी है, किंतु अन्य सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। नंबर 1 लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। ध्यान दीजिएगा, लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इस अभिलेख के माध्यम से उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। लेख के अनुसार सम्राट अशोक धर्म का मार्ग ग्रहण करने के 2.5 वर्ष बाद तक साधारण उपासक था। सह गौरा जो गोरखपुर में तथा महास्थान बांग्लादेश के लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें अकाल पड़ने पर राजकोष से प्रजा को सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय लघु शिलालेख में उसने धर्म, शील, सदाचार के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है। नंबर 2 है भारूप शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 भारूप शिलालेख राजस्थान के बैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित मिला था। इसमें अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। इसमें सम्राट अशोक अपनी जनता को भगवान बुद्ध के मार्ग को जानने के लिए इस अभिलेख के माध्यम से 7 पुस्तक पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। उन 7 पुस्तकों का नाम है विनय समुकाश, अलीय वसानी, अनागत भयानी, मुनिगाथा, मुनेय सुते, उपतिस पसीने एचा, लागुलो, वादे मुसावादाम आदि गिच्छ भगवता बुधेन भाषिते। नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 है कलिंग के 2 अभिलेख में नव विजित कलिंग राज के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए थे। ये धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं। नंबर 4 है बृहद शिलालेख के प्रथम शिलालेख पर पशु बलि और सांप्रदायिक सामाजिक उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के कार्यों का उल्लेख धर्म का कार्य है। ध्यान दीजिएगा, तृतीय पर माता पिता के सम्मान के साथ साथ हर 5 वर्ष पर प्रजा के बीच में मंत्री परिषद और अन्य अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देशात्मक उल्लेख है। और चौथा ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बामाड़ समण, जो पाली भाषा में इस तरह लिखा जाएगा, के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए, जो चित्र संख्या 27 में लिखा गया। अब यहाँ बामाड़ समड़ा से जिस समूह का संबोधन हो रहा है वह भिक्षु संघ का है। बामाड़ और समड़ा से जिस समूह का संबोधन हो रहा है वह भिक्षु संघ है। ध्यान दीजिएगा, इस भिक्षु संघ के लोग ही राग द्वेष मोह का समण करते थे। ये विद्वान भिक्षु संघ के लोग भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने अंदर के विकारों का समण करते थे, यानी राग द्वेष का समण करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को निकाल कर भिक्षु का जीवन जीते थे। और ध्यान दीजिएगा, साथ में गृहस्थों को देश ना टीचिंग भी देते थे, जिस वजह से सम्राट अपने बृहद अभिलेख के चौथे लेख के माध्यम से उन लोगों को विद्वान भिक्षु बामाड़ समड़ा कहकर संबोधित कर रहे हैं। और समग्र जनता से सम्राट आग्रह कर रहे हैं कि विद्वान मतलब भिक्षु को माता पिता के जैसा आदर करें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले तथा कथित
जितने भी कलम कसाई लोग हैं उन्होंने सम्राट अशोक के इस चतुर्थ अभिलेख में लिखित बामाड़ समण का अनुवाद करते समय इस एक नाम बामाड़ समण को अलग अलग से दो संज्ञा नाम के व्यक्त करते हुए उसमें का पहला नाम बामहाड़ और विकृत कर उसमें का पहला नाम बामहाड़ को विकृत कर ब्राह्मण कर दिया है, तो वहीं समण नाम को भी विकृत कर श्रमण कर दिया है। जबकि यहाँ बामहाड़ समण नाम से दो व्यक्ति संबोधित नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पाली लेखन के एक वाक्य में जब भी दो या दो से राजा को और मंत्री को धर्म की देशना धर्म का उपदेश पाली व्याकरण देंगे। गामे कसका च वाणिजा च विद्या च आचार्या च वसंती। इसका हिंदी अनुवाद होगा गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार्य रहते हैं। समझ में आ रहा होगा। कथित कलम कसाई लोग श्रवण का अर्थ आप आम जनमानस में श्रवण से स्थापित कर दिए, जबकि यह अर्थ किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त ज्ञान नहीं पड़ता है। आप लोग यह भी ध्यान दिए होंगे कि श्रवण का कार्य जहाँ अपने अंदर के राग द्वेष का खात्मा करना होता है, वहीं श्रवण का अर्थ घूमना फिरना या देशाटन करना, भ्रमण करने से संबंधित है। फिर भिक्षु संघ से इस अर्थ का क्या संबंध? कहीं कहीं कलम कसाई लोग इसी श्रवण का अर्थ श्रम, मेहनत या श्रवण यानी सुनने से भी करते पाए जाते हैं, जो कि भिक्षु संघ के लिए उपयुक्त नहीं है। पाली में भ्रमण, श्रम, सुनना जैसे शब्दों हेतु अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। पाली के इस समण शब्द का अर्थ नष्ट करना होता है। पाली के इस समण शब्द का अर्थ नष्ट करना होता है। आज भी हिंदी भाषा में समण शब्द का प्रयोग नष्ट करना, शांत करना, बुझाना, दबाना से ही किया जाता है। जैसे अग्निशमन वाहन यानी आग बुझाने की गाड़ी, अग्निशमन यंत्र यानी आग पर काबू पाने वाली मशीन। समण शब्द का अर्थ आज इतना स्पष्ट होने के बाद भी धार्मिक वर्ग का तथा कथित कलम कसाई लेखक अपने कलम से समण को श्रवण, भ्रमण, श्रम जैसे भावार्थों द्वारा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। जबकि समण का प्रयोग त्रिपिटक के खुद कनिकाय के धम्मपद में कई बार किया गया है। वहाँ पर भी समण का अर्थ नष्ट करना यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना है, जिसे धम्मपद में उपयोग किए गए सूक्त में देख सकते हैं। ये धम्मपद सूक्त है, सूक्त नंबर 204 है। न मुंडकेन समणो अबतो अली फड़ इच्छा लाभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। इसका अर्थ है जो व्रत रहित मिथ्याभाषी है वह मुंडित होने मात्र से समण मतलब साधक नहीं होता। इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या समण बनेगा। धम्मपद सूक्त नंबर 265 देखें। यो च समेति पापानि अणुंग धूलाति सबासो समित्ता ही पापन नंग समरोति पौचति। इसका अर्थ है किंतु जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा नष्ट करने वाला है, पापों का समन करने के कारण ही समण भिक्षु कहा जाता है। नोट ध्यान दीजिएगा, आज भी कुछ जगह पर समण मतलब नष्ट शब्द का उपयोग पूर्व के रहे भाव अर्थ के साथ में होता है। जैसे अग्निशमक यंत्र, अग्निशमन विभाग, अग्निशमन गाड़ी इत्यादि। चूँकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिलता है,
अतः इस एकमात्र शब्द के आधार पर ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित करना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी लेखक आए थे उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख अपने किताबों में नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। आखिर पूर्व काल में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनो अनुकूलता अनुसार शब्दों से जोड़कर समाज में इतना ज़्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? आप लोग ध्यान दीजिए। इस ब्राह्मण शब्द का अर्थ विद्वान होता है, जिसकी पुष्टि उस समय के यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी की है। उन्होंने ब्राह्मण को यूनानी भाषा में ब्रैचमैन लिखा है, जिसका अर्थ विद्वान ही होता है। वैसे आज के तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो युगलबंदी की गई है वह निश्चित ही कपोल कल्पित मान्यता है। उस ब्राह्मण शब्द पर मैं कह सकता हूँ कि उससे आज वाला जाति सूचक नाम ब्राह्मण कतई नहीं बन सकता, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति को बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने अपने जाति और वर्ण सूचक संबोधन वाले शब्दों में बांधते हुए दिखाना या दिखवा सक्षम शासक वर्ग अपना या अपने पूर्वज की जात नहीं लिखा है, तो फिर भीख मांग कर जीवन यापन करने वाला गपोरी दास अपनी जात नाम कैसे लिखा होगा? तालमेल को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।